नेत्रा टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं दीपक गोविंद जी सिंकेडिया नेत्रा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन में आज एक ऐसी शख्सियत का स्वागत करने जा रहा हूं जिन्होंने 17 वर्षों तक मातृभूमि की सेवा करते हुए कालमुखी क्षेत्र से पहले ऐसे भारतीय थल सेना में पहुंचने वाले शख्स, साथ ही साथ उन्होंने पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार में अपनी सेवाएं दी, जिन्होंने राजपूत रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दी। साथ ही साथ उन्होंने देश का, प्रदेश का और अपने गांव का नाम रोशन किया। इसी के चलते मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। उनका नाम है श्री मुकेश जी चावड़ा। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने नेत्रा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन में समय देने का कष्ट करा। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार चावड़ा, ग्राम कालमुखी, नेत्रा सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष दीपक भाई संकड़िया का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके चैनल के माध्यम से मैं आज एक पूर्व सैनिक अपनी बात रखना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी। धन्यवाद सर, आप हमारे शो पे आए, उसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। तो सर, आपसे हम जानना चाहेंगे कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा और जो आप सेना में भर्ती के लिए आपने क्या प्रयास करे, इसके बारे में कुछ बताइए। मैंने 10वीं क्लास ग्राम कालमुखी से पास की। अच्छा। उसके बाद मैं ITI करने के लिए अपने ज़िला खंडवा में गया। तो वहाँ पर मैंने देखा कि कुछ बाहर के बंदे थे जो फौज की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो मैंने उनके माध्यम से अपने आप को जागरूक किया। अच्छा। कि अपने गांव से कोई ऐसी जगह कोई गया नहीं सेवा करने देश की। अच्छा। तो मैंने एक्सपीरियंस लेके उनसे अपनी मेहनत की, कड़ी मेहनत के बाद मैंने सेना में पहुंचा मैं। अच्छा। सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि भारत माता की सेवा करने का सपना आपके जो मन में था, उसको आपने कैसे पूरा किया और कहाँ आपकी मतलब सफलता का राज कैसे था, मतलब ट्रेनिंग और इनके बारे में भी हमें कुछ बताना, जब तक कि आपकी ज्वाइनिंग हुई है, जब तक के बारे में। मैं 2002 में ITI में ट्रेनिंग करा था। अच्छा। तो वहाँ पर मेरे कुछ मित्र लोग थे जो फौज की तैयारी कर रहे थे। अच्छा। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली। अच्छा। कि फौज में हमने जाना चाहिए, हमारे गांव का नाम रोशन करना चाहिए। अच्छा। उस टाइम पे कोई प्रेरणा देने वाला था नहीं। अच्छा। पर मैंने अपने आप से प्रेरणा ली। अच्छा। और मैंने फौज के लिए तैयारी की। अच्छा। और फिर फौज में ज्वाइनिंग की मैंने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मतलब मैंने सुना है सर कि उसमें बहुत मेहनत करना पड़ती है आपको, फिजिकल, मेंटली, और सारे तरीके से आपको स्ट्रांग रहना चाहिए जब अपनी ज्वाइनिंग होने के चांस रहते हैं उसमें। उसके बारे में कुछ सही सुना है आपने, क्योंकि वहाँ ज्वाइन करने के लिए आपको प्रिपेयर अपने शारीरिक मापदंड, माइंडली मापदंड, सब कुछ आपका फिट होना चाहिए। अच्छा। कि वहाँ का मेडिकल, फिजिकल और रिटर्न, अच्छा, ये तीनों बिल्कुल बाकायदा प्रॉपर होता है। अच्छा। अगर आप मेडिकल में फिट हैं हाँ, तो आगे बढ़ेंगे, फिजिकल में फिट है तो आगे बढ़ेंगे, और रिटर्न में फिट है तो आप सेना ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा। तो आपकी जब ज्वाइनिंग हुई तो ज्वाइनिंग सबसे पहले कहाँ हुई आपकी? फर्स्ट ज्वाइनिंग में JNK जम्मू कश्मीर के उड़ी सेक्टर में रहा। अच्छा। 3 साल जहाँ LC था, हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल। अच्छा। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर था। अच्छा। फर्स्ट पोस्टिंग मेरी वहाँ पर रही। अच्छा। तो वहाँ का आप कुछ एक एक्सपीरियंस बताइए। वहाँ का एक्सपीरियंस था कि वहाँ पर क्लाइमेटेशन की लड़ाई थी। अच्छा। इन्फिल्ट्रेशन मतलब कि मिलिटेंटों का ऐसी जगह थी वहाँ पर जहाँ पर आना जाना लगा रहता था। अच्छा। तो वहाँ पर मैंने 3 साल गुजारे हैं। तो इस दौरान बर्फबारी, ये वो सब कुछ हमने सहा है वहाँ। अच्छा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपने कहाँ सेवाएं दी और उन सेवाओं के बीच में ऐसी क्या चुनौतियाँ आई जिसका आपका सामना करना पड़ा? मैंने बोला अभी कि फर्स्ट पोस्टिंग मैंने जम्मू कश्मीर श्रीनगर के उड़ी सेक्टर में की थी। अच्छा। वहाँ पर ये थी दिक्कत है कि वहाँ पर बर्फबारी ज़्यादा होती थी। अच्छा। तो वहाँ खाने पीने की, नहाने धोने की, रहने की बहुत समस्याएं थी। बर्फ़ अच्छा। होती थी तो वहाँ हर काम टाइम पे नहीं हो पाता था। अच्छा। पानी की समस्या, नहाने की समस्या। अच्छा। मैं पहली बार ऐसा रहा कि मैं वहाँ पोस्टिंग जाने के बाद जब छुट्टी आया था तो लगभग 40 दिनों बाद मैंने सही तरीके से पानी देखा था। अच्छा। बाकी हम बर्फबारी से जो पानी बनता था उससे अपना गुजारा करते थे। अच्छा। उसके बाद हर फील्ड में कहीं ना कहीं जैसे जगह थी वो दिक्कत वहाँ थी।
ठीक। और उन सब से हमने अपनी दिक्कतों से सामना किया और अपनी फौज की जो नौकरी थी वो पूरी तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई हमने। मैं जानना चाहूँगा कि आज के युवा को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको मतलब कभी आर्मी ज्वाइन करना है, तो आप उनके बारे में कुछ बताइए। आज के युग में कहूँगा कि आर्मी सबसे बेस्ट ऑप्शन है देश सेवा। अच्छा। आप किसी भी क्षेत्र में सेवा करने जाओ, लेकिन जिस क्षेत्र में आर्मी का नाम है वो कोई सेवा से बढ़कर नहीं है। अच्छा। यहाँ संत भी आर्मी को सबसे बड़े कहते हैं कि सबसे बड़ा आज पद है तो सिर्फ आर्मी का है। अच्छा। क्योंकि संत तो मोह के अंदर मोह से बाहर होता है, लेकिन एक आर्मी वाला बंदा हाँ। मोह में रहकर भी अपनी देश सेवा करता है, अपने घर परिवार को छोड़कर भी देश सेवा की करता है। अच्छा, ये बात तो सही है आपकी। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी जब ज्वाइनिंग हुई थी तब योजना कुछ और थी, और आज के समय में अपन देखते हैं तो एक अग्निवीर करके अब योजना आई है, तो इसके बारे में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में कुछ बताइए। अग्निवीर योजना ऐसा है कि जो हमारे भविष्य के जो बच्चे हैं वो सेना की तरफ कोई रुख नहीं करता। अच्छा। लेकिन सेना एक ऐसा मंच है जहाँ एक स्वाभिमान, इज्जत मिलती है। अच्छा। और मतलब हमारे जो नेता है उनका ऐसा मानना है कि हमारे एक हर घर से एक सैनिक, मतलब नेता नहीं बोल सकता मैं, हमारा रक्षा विशेषज्ञ, हाँ। कि हर घर से एक सैनिक हो जो अच्छा। अगर विपत्ति होने पर हमारे घर की खुद की रक्षा कर सके। अच्छा। देश की कर रहा है पर अपनी स्वयं की, अपने घर की रक्षा कर सके। हर घर से एक सैनिक होगा तो कभी कोई दिक्कत कहीं होगी ही नहीं। तो ये अग्निवीर का ये मोटो है। हाँ, अग्निवीर एक मोटो भी है, और जो आज के युवा जो इधर उधर भटक रहे हैं उनको रोजगार भी है। अच्छा। और आज 4 साल सेवा करने के बाद वो कहीं भी किसी भी सशस्त्र सेना में जा सकते हैं। अच्छा। उनको 10% कोटा है हर जगह, सेवा वो कहीं भी किसी भी स्थिति में दे सकते हैं अपनी। अच्छा। तो सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपके समय में आप ज्वाइनिंग हुई थी तब क्या मोटिव था, मतलब तब क्या होता था कि हम नियमित सैनिक थे। हाँ। वो उस समय कोई शर्तें नहीं थी। अच्छा। 17 साल का बॉन्ड होता था हमारा। अच्छा। 17 साल सेवा करने के बाद आपकी इच्छा हो तो आप कर सकते हो, अच्छा। या आप देश सेवा से जा सकते हो। पर अभी ऐसा है कि 4 साल का नियमित कर दिया उनके लिए। अच्छा। और उसमें से भी अगर आपका अगर स्किल लेवल अच्छा है, हाँ। आप परफॉर्मेंस आपका अच्छा है, अच्छा। तो आपको उसमें 25% में सिलेक्शन आपका होगा अच्छा, वापिस से देश सेवा के हो लिए। जाएगी। हाँ। आप 4 साल के बाद फिर वापस, जैसे हम करके आए 17 साल, अच्छा। ऐसे वो भी करके वापस आ सकते अगर उनका सिलेक्शन अच्छे तरीके से हुआ है तो। अच्छा, मतलब ये योजना ऐसी भी है अगर आप फिट हो, आप मेंटली स्ट्रांग हो तो हाँ। वापस से नियमित आप हो सकते हो उसके अंदर। हाँ, नहीं तो 4 साल के बाद आप सेवा आ करके सकते जा सकते हो। उसके बाद भी आपको इधर जगह मिल जाएगी कहीं भी। अच्छा अच्छा अच्छा। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ऐसा कोई ओपिनियन या फिर ऐसी कोई घटना जो आज आपको याद आती है। मैं असम में था, अरुणाचल में। अच्छा। जहाँ पर हमने 3 साल गुजारे हैं, लगभग 3 साल पूरे गुजारे हैं। वहाँ का ऐसा रहा कि हमें सेना की सिक्योरिटी बात नहीं कहना चाहिए, पर पता चलना चाहिए कि सेना में कितनी दिक्कतें हैं। वहाँ पर खाना भी एक टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता था। अच्छा। और खाना भी ऐसा मिलता था कि बस खाली पेट में जाना चाहिए। अच्छा। कोई स्वाद नहीं, कुछ नहीं। अच्छा। तो सेना में नौकरी करना इतना आसान नहीं है। अच्छा। तो जो अगर सेना की नौकरी करना चाहता है तो अपने दिल से, मन से और अपने आप को इतना मजबूत करके आए कि मैं अगर सेना की नौकरी करना चाहता हूँ, हाँ। तो मुझे कोई भी चुनौती मिले, अच्छा। मैं उसका सामना करूँ, चाहे अच्छा। कुछ भी हो। हाँ। क्योंकि मेरा परिवार है, मेरा घर है। अच्छा। और उस बात को मैं कहीं बाहर नहीं जाने दूँ। अच्छा। मैं आज कह रहा हूँ। हाँ। तो ये क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि अगर कोई जाना चाहता है तो अपने आप को मजबूत करके जाए सेना हाँ। के अंदर। हाँ, नहीं तो या सिर्फ सेना को मजाक बनाने के लिए नहीं जाए कि मैं 4 साल की नौकरी करके घर आ जाऊंगा और मैं कुछ भी कर लूंगा। तो सेना मजाक नहीं है। मजाक नहीं। सेना मतलब उसमें हर चीज का ध्यान रखना पड़ता है। हर चीज का ध्यान पानी होगा तो कभी नहीं होगा, सब चीज से आपको संकल्प करना है कि मुझे कैसे भी करके नौकरी करना है। अच्छा। बस। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि दबाव और डर के माहौल में आपने आपका खुद का सामना कैसे किया। दबाव और डर ये था कि सेना के अंदर टाइम पे छुट्टी नहीं मिलती है। अच्छा। अगर छुट्टी के लिए आप बोलोगे छुट्टी जाना है मुझे, तो दबाव यही था कि आपको ये काम करना है, वो काम करना है, अभी आपका समय नहीं हुआ। अच्छा। तो छुट्टी भी लेना है, घर भी, समय परिवार को भी देना है। क्योंकि सबसे बड़ा त्याग फौजी का तो है ही है, उससे बड़ा सबसे बड़ा त्याग परिवार का है। अच्छा।
क्योंकि परिवार, माँ बाप को, बच्चों को छोड़कर इंसान कैसे रह सकता है, वो खाली एक फौजी जान सकता है। फौजी जानता है। बस। मैं जानना चाहूँगा कि एक अच्छे ऑफिसर में सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? सबसे बड़े अफसर में पहचान ये होती है कि वो जिस ट्रूप्स में नौकरी कर रहा है अच्छा और उसके नीचे जितने भी बंदे हैं अच्छा वो उससे खुश रहें। अच्छा चाहे कोई परिस्थिति हो, वो हर परिस्थिति का सामना करके उस बंदे को खुश रखे जिस ट्रूप्स में उसके साथ बंदा है। अच्छा, सबसे अच्छे ऑफिसर की वही पहचान है। ठीक है। एक ऑफिसर के परिवार को कौन कौन सा त्याग करना पड़ता है? जो एक सैनिक के लिए, हम्म, एक सिपाही से लेकर एक ऑफिसर तक हम्म, सब बराबर है। हम्म, सबके लिए त्याग बराबर है। सबको अपने परिवार को छोड़ना है और अपने परिवार को सीमित टाइम ही देना है। और ऑफिसर पे तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है क्योंकि उसको पूरा ट्रुप्स चलाना होता है। अच्छा एक व्यक्ति नहीं होता है, उसको 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति, 30 व्यक्ति भी चलाने पड़ते हैं। अच्छा तो उस पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है, इसलिए सबसे बड़ा त्याग उस व्यक्ति का ही होता है। अच्छा। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि एक आप तो आर्मी के ऑफिसर थे, तो इसके बीच में आपके परिवार को क्या क्या त्याग करना पड़ता है, इस बारे में कुछ बताइए। सबसे बड़ा त्याग परिवार का ही होता है। अगर परिवार का सपोर्ट ना मिले हम्म, तो आदमी नौकरी नहीं कर सकता है। अच्छा क्योंकि परिवार में कब क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते। हमें सिर्फ फ़ोन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से मैसेज मिलता है कि आपके घर में ये हो गया है। अच्छा उस टाइम पे हम नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ उस समय हमारा परिवार ही उस जिम्मेदारी को निभाता है। अच्छा ऐसी जगह होती है जहाँ पर फौजी हर जगह नहीं पहुँच पाता है। हाँ शादी हुई, कोई फंक्शन हुआ, नहीं पहुँच पाता है। सिर्फ उसके पास यही होता है कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं नहीं आ सकता। उस टाइम पे हमारा परिवार ही है जो हमारे साथ खड़ा रहता है और कहता है कि आप अपनी जिम्मेदारी करिए और हम हमारी जिम्मेदारी कर रहे हैं। और उस टाइम पे ही परिवार वहाँ खड़ा रहता है। तो सबसे बड़ी भूमिका परिवार की है, फैमिली की है, बच्चों की है, जो उसको पूरे मतलब मन से निभाता है। ठीक है अंकल जी। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि कभी ऐसा समय आया कि आपने मन बना लिया हो कि मेरे को अब छोड़ के जाना है? नहीं, सेना छोड़ के जाने का मन मेरे मन से कभी नहीं आया। पर अपने माता पिता को देखते हुए कि वो वृद्ध है और मैं अपने माता पिता का इकलौता वारिस हूँ, अच्छा क्योंकि उनके आगे पीछे कोई उनकी देखरेख करने वाला था नहीं, अच्छा ना है। तो इसलिए मैं सेना छोड़ के आया। बाकी मेरा निर्णय ठीक भी था और नहीं भी था, क्योंकि मैं सेना में रहकर भी उनका स्वास्थ्य और उनकी देखरेख कर सकता था। अच्छा पर फिर भी मैं छोड़ के आया। वो मेरा आज बहुत बड़ा उस चीज़ का मुझे पछतावा है, क्योंकि सेना को मेरी ज़रूरत थी, अच्छा। है और रही। क्योंकि एक सैनिक को तैयार करने के लिए बहुत मेहनतें और बहुत परिश्रम करना पड़ता है। अच्छा। और जो आज सैनिक तैयार हो रहा है हाँ। वो पुराने सैनिक के मुताबिक डिफरेंस है उसके अंदर, अच्छा बहुत डिफरेंस है। मैं ये जानना चाहूँगा कि सेना के अंदर आपको खाने पीने की ऐसी क्या डाइट मिलती थी जिसके कारण आप स्वस्थ और पुष्ट रहते थे? सेना में हर व्यक्ति को ऐसी डाइट मिलती है जो मानवीय तौर पर स्वस्थ रहे। अच्छा हरी सब्जियाँ और कैल्शियम सी, जो कि जवान को मतलब मानवीय तौर पे सही रखे। अच्छा ऐसी डाइट मिलती है जो हमें घर पे नहीं मिलती, उससे भी अच्छी डाइट सेना के अंदर मिलती है। हाँ क्योंकि उनका यही मोटो है कि आदमी नौकरी कर रहा है यहाँ पर, अच्छा अपने घर परिवार को छोड़ के रह रहा है, अच्छा तो उनको याद ना रखे। अच्छा वो सेना की नौकरी तन मन धन से करे, अच्छा, इसलिए अच्छी डाइट मिलती है वहाँ पर। कई बार ऐसा हो जाता है कि मतलब कुछ ऐसी जगह आ जाती है जहाँ पर होता है ऐसा कि जहाँ पर कभी कभी एक रोटी खा के भी गुजारा करना पड़ता है, पर उसके लिए हम सेना को दोष नहीं दे सकते, क्योंकि वो जगह ऐसी होती है अच्छा कि वहाँ पर सेना मतलब कि कमज़ोर हो जाती है पहुँचाने के लिए राशन। अच्छा, इसलिए वहाँ पर ऐसा रहना पड़ता है। कई पर बहुत अच्छा ऐसा हाँ, स्पेशल राशन मिलता है कि जहाँ आदमी खा नहीं सकता है, अच्छा ऐसा राशन भी मिलता है। हाँ, और तो ऐसा भी मिलता है जो बहुत ज़्यादा लाभदायक रहता है। अच्छा, तो हमारी सेना दूसरे देशों से कितनी ताकतवर है? हमारी सेना दूसरे देशों से 101% ताकतवर है। अच्छा क्योंकि हमारे सैनिक बहुत मजबूत है। अच्छा क्योंकि एक किसान के बेटे हैं वो। अच्छा, तो उनके अंदर जो ताकत है और ट्रेनिंग पावर अच्छा सबसे मेन है। अच्छा जो ट्रेनिंग वो ले सकते हैं वो दूसरे देश की सेना नहीं ले सकती है। अच्छा इसलिए हमारी सेना को विदेशों में बुलाया जाता है। अच्छा, क्योंकि हमारा ट्रेनिंग पावर और ताकत सबसे मजबूत है। ठीक है सर, ये तो बहुत अच्छी बात है, जो कि हमारे देश का इतना गौरव है कि आम आदमी भी बहुत ताकतवर होता है, रखता है।
मैं जानना चाहूँगा कि सीमा पर जो जवान तैनात रहते हैं वो किस हालत का सामना करते हैं, कैसे रहते हैं वहाँ पर? जो सीमा पर रहते हैं वहाँ बहुत दिक्कतें हैं, हम्म, क्योंकि वहाँ क्लाइमेटेशन हम्म, जगह जैसे ग्लेशियर हो गया, अच्छा वहाँ 12 महीने तक बर्फ़ रहती है। अच्छा। वहाँ खाना पीना, हम्म, छुट्टी जाना, घर से बात करना, सब चीज़ की दिक्कत है। अच्छा अगर आपको खाना है तो वहाँ पर टेम्परेचर इतना कम रहता है कि अगर आपको एक टमाटर भी खाना है अच्छा। तो उसको पहले खाने के लिए हम्म, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसको गर्म पानी में भिगोना पड़ेगा अच्छा। या कुल्हाड़ी से काटना पड़ेगा, फिर अच्छा। खाना है। अच्छा इतनी दिक्कत है कि मतलब कि खाना है वो नामुमकिन है, अच्छा खाली पेट भरना है क्योंकि जीना है वहाँ। अच्छा और छुट्टी का ऐसा है कि वहाँ 8 महीने 9 महीने घर पर कोई संपर्क नहीं है अच्छा। जाने का, न कोई मिलने का। हाँ, सिर्फ आप, दुश्मन और बॉर्डर, इसके अलावा कोई तीसरा बीच में नहीं है। अच्छा। जवानों को इतना हौसला कहाँ से मिलता है? जवानों को अपना हौसला इतना अपने घर से मिलता है, अच्छा क्योंकि परिवार का सपोर्ट है अच्छा कि मेरा बच्चा नौकरी कर रहा है देश के लिए अच्छा और मैं बात कर रहा हूँ घर पे। अच्छा। तो मुझे सिर्फ मोटिवेशन घर से यही मिलेगा कि ठीक है बेटा, हम सब ठीक है, हाँ आप ठीक रहो, हाँ। हम ठीक है। बस। वो मोटिवेशन सबसे बड़ा है। अच्छा, जब घर वाले बोलते हैं कि हम ठीक है, हम खाली ठीक है तू- तो हम ठीक है, हम्म, उसके अलावा मोटिवेशन दूसरा कोई नहीं है। कोई नहीं है। अगर कभी जरूरत पड़ती है तो आम आदमी सेना के लिए क्या सेवा दे सकता है? सेना के लिए सेवा दे, हम्म उससे बहुत सारे जगह हैं जो देने के लिए। हम्म। आप सेना के नाम से चैरिटी में? चैरिटी करो हाँ या सेना के लिए स्पेशल करो कि भाई हमारा खंडवा में सोल्जर बोर्ड है, सेना के नाम से विधवा के लिए कोई सोल्जर कोई बंदा मर गया है, अच्छा उसके लिए हम कुछ कर सकते हैं। अच्छा जो भी नेता है वो कर सकते हैं, अच्छा ये चैरिटी है। अच्छा। पर सेना इसके लिए उपलब्ध नहीं है, हाँ वो नहीं करना चाहती कि हमारे लिए कोई करे, क्योंकि सेना ही एक ऐसा स्तंभ है अच्छा जो एक सैनिक को मरते दम तक पाल सकती है। अच्छा, मतलब एक उनका ही एक ऐसा मोटिव है। मोटिव है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप जैसे ग्राम कालमुखी से आते हो या फिर जितने भी ग्राम से सेनाओं में आप रिटायरमेंट ले चुके हैं, उनको कुछ स्पेशल सुविधाएं सरकार के द्वारा या फिर जनप्रतिनिधियों के द्वारा कुछ मिलती है? नहीं मिली। सेना के द्वारा मैं नौकरी करके आया हूँ, मेरे ग्राम कालमुखी नाम मैंने रोशन किया है, अच्छा पर मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि मेरे गांव वाले मुझसे खुश हैं, अच्छा क्योंकि उन्होंने मुझे भी कोई प्रशासनिक या सांस्कृतिक किसी भी त्यौहार में मुझे कभी बुलाया नहीं गया। अच्छा क्योंकि मैं 17 साल की नौकरी करके आया हूँ, अच्छा और जो व्यक्ति शायद कम समय में कहीं और अपनी सेवा दे के आया है, अच्छा उनको शायद वो ज़्यादा प्रोत्साहन देते हैं, हाँ क्योंकि मेरा प्रोत्साहन उनसे कम होगा। अच्छा हाँ, तो उस चीज़ में दुखी हूँ, क्योंकि मुझे कभी बुलाया नहीं गया। अच्छा। आपकी मतलब आपका एक्सेप्टेशन मतलब मन में कुछ और था और मिल कुछ और रहा हाँ, है। मुझे रहता था कि जब मैं आया था ना सेना से, अच्छा तो मेरे दोस्तों ने मेरा बड़ा स्वागत किया, तो हाँ। मुझे लगा कि मेरा गांव में बहुत सम्मान है। अच्छा पर वो सम्मान धीरे धीरे फीका पड़ गया, अच्छा और वो सम्मान किसी व्यक्ति को मिलना, मैं वो नहीं कहता कौन व्यक्ति मिला, हाँ मिलना चाहिए उसके हिसाब से उसको मिलना चाहिए, हाँ पर जो मुझे मिलना था हाँ वो वो मुझे नहीं मिला। अच्छा, तो मतलब मुझे मिलना था, क्योंकि मैं जो 17 साल नौकरी करके आऊँ, जो मैंने दिक्कतें झेली है फौज के अंदर, सेना के अंदर, हाँ। वो मैं जानता हूँ। अच्छा पर जो व्यक्ति अगर कहीं अदर व्यक्ति रह के आया है, हाँ वो उस चीज़ को नहीं समझ सकता है। अच्छा, तो मुझे सम्मान जो मिलना था वो मुझे कभी नहीं मिला अपने कभी गांव से। मिला। अच्छा, तो क्या आपके जो रिटायरमेंट दोस्त होंगे, जो आपके बटालियन में होंगे या फिर आप जितने भी सैनिकों को जानते हैं, क्या उनका भी परसेप्शन यही है? उनका भी यही नहीं है, उनका गांव में सम्मान होता है। अच्छा वो मुझे बोलते हैं कि आज हमने हमारे गांव में हमें यहाँ बुलाया है, अच्छा यहाँ हमारा सम्मानित किया है, वहाँ सम्मानित किया है। तो मुझे दुख होता है कि अच्छा। मैं बोलता हूँ उनको, मेरे गांव में तो मुझे सम्मानित कहीं नहीं बुलाया किसी ने यार। हाँ, उनको तो टाइम टाइम पे मतलब याद करते रहते हैं। बुलाया जाता है उनको। तो मुझे वही दुख है कि मेरे गांव में होके मैं जिस गांव से निकला हूँ, अच्छा इस गांव का एक अकेला फौजी हूँ मैं यार, हाँ जिसने गांव का नाम रोशन किया है। हाँ, इसी गांव मैं के एक साल नहीं, इसी गांव के नहीं, इस गांव के इस गांव आसपास का, के सभी गांव में सभी से गांव अकेला हूँ मैं। अच्छा क्योंकि इस गांव का और इस खाली गांव का नहीं हूँ मैं, हाँ या मैं 1 डेढ़ महीने कहीं रह के नहीं आया हूँ। मैं 17 साल नौकरी कर रहा हूँ फौज के अंदर। अच्छा
तो मुझे सम्मान मिलना चाहिए, हाँ वो मेरा हक है हाँ। और मुझे मिलना चाहिए, अच्छा। वो मुझे नहीं मिला। इस आपकी इस बात को मैं चिंतन जरूर करूँगा, लेकिन ये चीज़ें जिनको मालूम होना चाहिए अब उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि आपका मैं और मेरा जो नेत्रा सोशल वेलफेयर फाउंडेशन का जो परिवार है, उन्होंने कभी सैनिकों, डॉक्टरों या ऐसी कोई भी जो आम आदमी को लेकर के हमेशा कर्तव्यमान जो रहा है उनका हमेशा हम सम्मान करते हैं। और आने वाले 26 जनवरी को अपना वीडियो जो लॉन्च होगा, इसी उपलक्ष्य में हमने पहले ये तैयारी करी कि अब हमें देश की ज़रूरत है और देश के विचारों को मंथन करने के लिए अपन को किसी न किसी को बुलाना चाहिए। तो हमने बहुत विचार करने के बाद में सर आपका चयन किया है, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारे शो पे आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी कि मुझे भी अपना जो मन की बातें थी अपने गांव के लेकर वो बोलने का मौका मिला आज। अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद।